हमने आप सभी के लिए बहुत मेहनत की है और एक एनालिसिस हम लेकर आपके लिए आए हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की अगर हम लोग बात करें या जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं सीयूईटी जीएटी के, उन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद, उनका एनालिसिस करने के बाद हमें कुछ ऐसे टॉप 10 टॉपिक्स मिले हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी के लिए सीयूईटी में जीएटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो बाकी सब बाद में प्रिपेयर कीजिएगा, लेकिन जीएटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं रिपीटेडली। मतलब पिछले 3 से 4 सालों की अगर हम लोग बात यहां पर करते हैं 2025, 2024, 2023 और 22, तो अगर हम इन पेपर्स की बात करें तो यहां पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बार बार लगातार पूछे गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेस्ट कोच पावर्ड बाय एसचंद। माय नेम इज अंकित गुप्ता और कैसे हैं आप? हमने आप सभी के लिए बहुत मेहनत की है और एक एनालिसिस हम लेकर आपके लिए आए हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की अगर हम लोग बात करें या जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं सीयूईटी जीएटी के, उन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद, उनका एनालिसिस करने के बाद हमें कुछ ऐसे टॉप 10 टॉपिक्स मिले हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी के लिए सीयूईटी में जीएटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो बाकी सब बाद में प्रिपेयर कीजिएगा, लेकिन जीएटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं रिपीटेडली। मतलब पिछले 3 से 4 सालों की अगर हम लोग बात यहां पर करते हैं 2025, 2024, 2023 और 22, तो अगर हम इन पेपर्स की बात करें तो यहां पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बार बार लगातार पूछे गए हैं। इन टॉप 10 टॉपिक्स को तो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा ही, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे गए हैं, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई, इन टॉपिक्स से क्या और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को लास्ट तक देखिएगा। सारे के सारे टॉपिक्स, टॉप 10 टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेशन के लास्ट में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, कहां से, और बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आप यहां पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। महीने में मात्र 500 रुपए में ही आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बारे में भी मैं सेशन के लास्ट में बताऊंगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है, आप तैयारी करना चाहते हैं सीयूईटी के लिए, तो मात्र 500 भी नहीं, 499 में ही आपकी पूरे महीने की प्रिपरेशन हो जाएगी। वो भी बताऊंगा सेशन के लास्ट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं उस टॉपिक की जहां से क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। देखिए, करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो जीके में करंट अफेयर्स से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स भी हम लोग कवर कर रहे हैं, और करंट अफेयर्स में से जो क्वेश्चंस हर साल हमें देखने को मिले हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, यानी कि जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स में से अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाली जो न्यूज होती है, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो फिर इसे कवर करना जरूरी है। तो करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स में अवार्ड एंड ऑनर्स, जैसे कि अभी रिसेंटली आपका यहाँ पर रिपब्लिक डे कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर पद्म अवार्ड्स की घोषणा आपकी यहाँ पर की गई है। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण अवार्ड्स की घोषणा की गई है। तो वहां से क्वेश्चंस बनते हैं और बने भी हैं। जैसे अगर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की बात करें तो वहां पर प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करें तो पद्म अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जब दिया गया था तो उसके ऊपर भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपके अवार्ड्स होते हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ से पक्के ही हैं, मतलब हर साल 2-3 क्वेश्चन अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि जब आप करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हो, करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इन टॉपिक्स को जरूर फॉलो करेंगे, इन टॉपिक्स को जरूर प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो है इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, जिसमें से आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 324, ठीक है, ये किससे रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका यहाँ पर बनता है। जो इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, जैसे कि फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी कि भारत की जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तो संविधान के किस आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में उनके बारे में बताया गया है,
किस ऑर्गेनाइजेशन की क्या पावर्स हैं, संविधान में उनको क्या शक्तियां दी गई हैं, इन सारी चीजों के ऊपर भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में से इंडियन ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं और इंपॉर्टेंट पासेस हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण दर्रे और इंपॉर्टेंट लोकेशंस, नेशनल पार्क्स की लोकेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लोकेशन, कौन सा शहर किस नदी के किनारे लोकेटेड है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो माउंटेन पासेस ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखोगे, तो वहां पर आपको माउंटेन पासेस के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा माउंटेन पास कहां पर लोकेटेड है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा ग्लेशियर, किस ग्लेशियर की लोकेशन कहां है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स कि कौन सा नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है। साथ ही साथ डैम्स की लोकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। डैम्स की लोकेशन कहाँ है, किस नदी पर कौन सा डैम है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। रिवर्स और स्टेट्स, तो दूसरी चीज है कि किन नदियों के किनारे कौन कौन से शहर आपके लोकेटेड हैं, उनकी लोकेशन भी पूछता है। दिल्ली भारत की कैपिटल यमुना नदी के किनारे है। कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। लखनऊ सिटी गोमती नदी के किनारे है। नासिक शहर नासिक शहर है शिप्रा नदी के किनारे, सॉरी उज्जैन है आपका शिप्रा नदी के किनारे, नासिक है आपका गोदावरी नदी के किनारे। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट सिटीज और कौन सा शहर किन नदियों के किनारे लोकेटेड है, उनकी लोकेशन आपसे यहाँ पर पूछता है। डैम से लेकर दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो डैम्स की लोकेशन पूछ सकते हैं कि डैम किस राज्य में है, और दूसरा कि ये डैम किस नदी पर बना हुआ बांध है, किस रिवर पर बना हुआ डैम है। तो यहां से लोकेशंस, पासेस, नेशनल पार्क, डैम्स, इनके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं और आगे भी बनेंगे। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करंट अफेयर्स में बड़ा चर्चा में है, करंट अफेयर्स में बड़ा खबरों में है, फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया ने मदर ऑफ ऑल डील्स, यूरोपियन यूनियन के साथ अभी इंडिया ने क्या किया है, मदर ऑफ ऑल डील आपकी यहाँ पर साइन की है। तो ईयू के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में रहता है, खबरों में रहता है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और जैसे कि क्वाड ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, जिसमें ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें यू का मतलब है यूएसए अमेरिका, जिसमें डी का मतलब है इंडिया से, तो इंडिया में डी आता है तो इंडिया। और आप याद रखो बाकी एक और कंट्री है जापान। तो जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चार कंट्रीज क्वाड ग्रुप का हिस्सा है। चाइना की बढ़ती नेवल पावर को इंडियन ओशन में और रोकने के लिए बेसिकली इस ग्रुप को बेसिकली आपके यहाँ पर फॉर्म किया गया है। क्वाड ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन बने हैं। यूएन की जो बॉडीज है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। G20 के ऊपर क्वेश्चन बने हैं। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन बने हैं। इनके फुल फॉर्म पूछते हैं। कौन कौन से कंट्री किस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से इंडिया किस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, यानी कि कंट्रीज, और वो कंट्रीज किन किन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। कंट्रीज एंड करेंसीज के ऊपर डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो आपको दिखेगा म्यांमार की करेंसी के ऊपर क्वेश्चन बना है, रशिया की करेंसी के ऊपर क्वेश्चन बना है, भूटान की करेंसी के ऊपर। मैच दी फॉलोइंग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में कॉमन है। यानी कि यहाँ पर एक तरफ कंट्रीज के नेम आपको दे दिए जाते हैं, एक तरफ करेंसी का नाम आपको दे दिया जाता है, फिर आपको बोला जाता है मैप द फॉलोइंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। 2024 में जो आपका सीयूईटी का एग्जाम हुआ है उसके जीएटी के सेक्शन में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जहां पर आपसे पूछा गया है म्यांमार, मतलब एक तरफ कंट्रीज के नेम दिए गए हैं, दूसरी तरफ करेंसीज के नेम दिए गए हैं, मैच द फॉलोइंग। रसिया की करेंसी आपकी यहाँ पर बनती है रूबल, भूटान की करेंसी आपकी यहाँ पर बनती है न्यूगल ट्रम, म्यांमार की करेंसी है क्यात, म्यांमार की करेंसी क्यात है, मलेशिया की आपकी यहाँ पर रहेगी रिंगित। तो इस तरीके से मैच दी फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं, याद रखिएगा। आगे साइंस और एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बेसिक आते हैं, बहुत डिटेल में नहीं आते।
हो सकता है आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फिर भी जीएटी वाले सेक्शन में बेसिक साइंस और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं। पीएच लेवल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है। किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी या कौन सी डेफिशिएंसी आपकी यहाँ पर होती है, किस बीमारी का कारण क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कंडक्टर्स नॉन कंडक्टर्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बने हैं। तो जो बेसिकली आपने 10th तक आपने जो भी साइंस वगैरह पढ़ी है, जो बेसिक साइंस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो करंट अफेयर्स में हो, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो आपकी करंट अफेयर्स में या तो चर्चा में हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, और ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो कि आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हो, इतिहास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हो, उन पर भी क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ फर्स्ट, तो फर्स्ट इन इंडिया, भारत में फर्स्ट, इंडिया में फर्स्ट और वर्ल्ड में फर्स्ट, यानी कि भारत में पहली बार ये हुआ, दुनिया में पहली बार ये हुआ, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था यूएन की एक बॉडी के लिए। इंडिया की करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि जब इंडिया में पहली रेलवे चेयरपर्सन बनी थी, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, लेकिन पहली बार इंडिया में किसी फीमेल को रेलवे चेयरपर्सन बनाया गया था, तो ये क्वेश्चन आया था। भारत में पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहां पर ओपन किया गया है, जिसे 3D तकनीक से आपका बनाया गया है, 3D प्रिंटर की तकनीक से इसको बनाया गया है, तो इसका आंसर बेंगलुरु था। तो करंट अफेयर्स में जब कोई चीज पहली बार इंडिया में या दुनिया में हो रही हो, तो वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो भारत में पहली बार कोई चीज हुई है या दुनिया में पहली बार अगर कोई चीज हुई है, तो यहां से भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे या जीके पढ़ेंगे, तो इंडिया में पहली बार क्या हुआ, वर्ल्ड में पहली बार क्या हुआ, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटीज के निकनेम्स, यानी कि शहरों के निकनेम्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया का हॉलीवुड कैसे कहा जाता है, इंडिया का हॉलीवुड कहते हैं मुंबई शहर को। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय कैसे कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय आपका कहते हैं कोलकाता सिटी को। सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं आपका बनारस को, सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं आपका बनारस को। सिटी ऑफ निजाम्स, निजामों का शहर है आपका हैदराबाद, निजामों का शहर है आपका हैदराबाद। सिटी ऑफ नवाब्स लखनऊ, लखनऊ आपका है नवाबों का शहर। सिटी ऑफ मतलब इत्र जो होता है आपका, सेंट जो होता है, उसके लिए फेमस है आपका कन्नौज। तो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस की कौन सा शहर किस चीज के लिए फेमस है और किस शहर का क्या निकनेम है, ये आपके एग्जाम में बनता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, तो बुक्स एंड ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, बुक्स एंड ऑथर्स जो करंट अफेयर्स में, मतलब हाल ही में किसी इंपॉर्टेंट राइटर ने या किसी महत्वपूर्ण राइटर ने कोई अपनी नई किताब लॉन्च की हो, तो उसकी जो नई किताब है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स भी आपकी आ सकती हैं, मतलब कि फेमस फेमस राइटर्स जिन्होंने बहुत पहले किताबें लिखी हैं। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री में उठाकर देखें, तो हिस्ट्री से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, चरक ऋषि के द्वारा जो किताब लिखी गई है, सत्येंद्र नाथ बोस आजादी के आसपास के टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बुक है ये। विशाख दत्त, ये आपको प्राचीन भारत से रिलेटेड किताब मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ पर्सनैलिटीज हैं, और इन पर्सनैलिटीज ये किन किन क्षेत्रों के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इनकी बुक्स भी बनती हैं। तो कौन सी पर्सनैलिटी किस फील्ड से हैं और उन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं, वो सब भी आपके एग्जाम में बनता है। इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवसों के ऊपर भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे कि हम लोग जनवरी के महीने में है, सो फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 26 जनवरी, तो ये आपका हो जाएगा रिपब्लिक डे। 26 जनवरी से एक दिन पहले हो जाएगा आपका 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को क्या था, नेशनल टूरिज्म डे था। टूरिज्म डे के साथ साथ ये नेशनल वोटर्स डे भी था। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी की तारीख और 1950 ईयर था जब हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, इसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे जैसे अगर हम बात करें, अभी फरवरी का महीना शुरू होने वाला है, तो 4 फरवरी की तारीख को आपका है वर्ल्ड कैंसर डे।
4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे आपका मनाया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेज आपके यहाँ पर बनते हैं, याद रखिएगा। तो हर महीने के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में। तो वहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, पूछे गए हैं। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अच्छे से पता है ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था। ग्रीन रेवोल्यूशन जो आपकी बुक्स में भी है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज की बुक्स में भी ग्रीन रेवोल्यूशन है, जिसमें हमें क्या था, हरित क्रांति। चावल और गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के जो बीज थे उनको बोकर पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था करके उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन, तो व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से। लाइक इसी तरीके से आपका हो जाएगा ब्लैक रेवोल्यूशन, तो कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए। लाइक इसी तरीके से हो जाएगा राउंड रेवोल्यूशन, तो राउंड रेवोल्यूशन है हमारे देश में पोटैटो प्रोडक्शन बढ़ाने से, यानी कि आलू के उत्पादन को बढ़ाने से। इसी तरीके से है ब्राउन रेवोल्यूशन, कोकोआ प्रोडक्शन, लेदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन हमारे देश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है आपका ब्लू रेवोल्यूशन। इसी तरीके से येलो रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन है तिलहन यानी कि ऑयल सीड्स प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए आपका रहेगा येलो रेवोल्यूशन। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे, जहां पर प्रीवियस ईयर पेपर्स में काफी क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस लगातार इन टॉपिक से आपके यहाँ पर पूछे जाते रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को जरूर कवर कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। और हाँ, अगर सीयूटी एग्जाम की अच्छे से अच्छी और डिसिप्लिन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 499 रुपी पर मंथ के मंथली सब्सक्रिप्शन पर आप यहां पर तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ, यानी कि टेस्ट कोच के साथ। जी हाँ, 499 के अमाउंट में, सर 499 के अमाउंट में अगर हम प्रिपरेशन करते हैं टेस्ट कोच के साथ तो हमें क्या क्या मिलेगा, मतलब इस अमाउंट में क्या क्या इंक्लूड है। तो इस अमाउंट की अगर हम लोग बात यहां पर करते हैं तो इस अमाउंट में आपका यहां पर इंक्लूडेड है, यानी कि 499 के अमाउंट की अगर हम लोग बात करें तो इस अमाउंट में आप तैयारी भी कर सकते हैं। मतलब कि आपके 499 रुपए के, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से हैं, 499 रुपी पर मंथ, 500 रुपए से भी कम। सभी डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहाँ पर मिलेगी। जीटी जनरल टेस्ट की तैयारी, लैंग्वेज की क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे, 24/7 एआई डाउट सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा चैप्टर वाइज पीडीएफ, बाइलिंगुअल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो मतलब आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सभी डोमेन सब्जेक्ट्स की, ठीक है, जीटी की क्लासेस, लैंग्वेज की क्लासेस, प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट, सब कुछ आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप 499 रुपी पर मंथ के साथ क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आपको एक दिन का फ्री ट्रायल भी मिलता है, तो आप एक दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं और अपना डिसीजन पुख्ता कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।